आज हम करेंगे टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। वी हैव डिस्कस अबाउट द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने 3 इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी, जो कि कौन सी होती है। वन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशन है, राइट। अब इन 3 इक्वेशन को हम क्या करना सीखेंगे, ड्राइव करेंगे। मतलब ये कहाँ से आए, थ्रू ग्राफिकल मेथड्स। हियर इज अ ग्राफ ऑफ अ v एंड t। एक ग्राफ लेंगे हम सबसे पहले v एंड t का। तो ये वाला जो OC है वो हमारा t है, एंड OA मतलब पहले क्या था, वो इनिशियल वेलोसिटी वो u पे चला, फिर उसने क्या करा, एक्सेलरेट करा। पहले वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से u से चल रहा था टाइम t तक, फ्रॉम O टू A, दैट इज u। फिर क्या होगा, उसने एक्सेलरेट करा और चेंज करी अपनी वेलोसिटी, दैट इज v। तो ये पूरी वेलोसिटी है ये हमारा v, और ये छोटी है वो हमारी u। ओके, अब हम इसको डिराइव करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन। इतना हमें पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन मीन्स स्लोप। मतलब जितना स्लोप होगा उतना ही हमारा एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मीन्स स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। नेक्स्ट व्हाट इज स्लोप। अब ये स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब झुकाव, कितना झुकाव है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी। एक्सेलरेशन मीन्स स्लोप ऑफ लाइन ए बी, एंड स्लोप मतलब कितनी झुकाव है, दैट इज बी डी अपॉन ए डी। अब बी डी कितना है, देखिए पूरा ये कितना था, अगर मैं पूरे की बात करूं, बी डी अपॉन ए डी, यहाँ से बी सी, पूरा बी सी कितना है क्लास, v, ओके। एंड डी सी कितना है हमारा, u, इतना सा u है, और ये पूरा है v। तो सिर्फ बी डी कितना होगा, बी डी होगा बी सी माइनस डी सी। तो ये क्या हो गया, v माइनस यू। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू, एंड ए डी ये रहा ए डी ओ ए सी के बराबर होगा। तो ए डी इज इक्वल टू ओ सी। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया हमारा, v माइनस यू, और ओ ए कितना, ओ डी कितना था, दैट इज t। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब t उधर भेज देना है, a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू, एंड अगेन v उधर सेंड कर देंगे। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन डिराइव होती है। नाउ हम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करेंगे, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब भी हमें किसी ग्राफ से डिस्टेंस निकालना होता है, अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम उसका स्लोप को कंसिडर करेंगे। अगर हमें किसी भी कहते ग्राफ से डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके एरिया को निकालेंगे। तो अगर मुझे इस कहते ग्राफ का डिस्टेंस निकालना है इस ग्राफ से कि वो कितना चला, तो मैं ये जो दिख रहा है आपको फिगर, ये ट्रेपीजियम, इसका एरिया निकालूंगी मैं। ओके, तो हमें इसका एरिया निकालना है। अगर मैं इसका एरिया निकालती हूँ, S मतलब दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। तो इसमें देख सकते हैं आप, इस फिगर में 2 चीज़ें बन रही है। वन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड सेकेंड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, राइट, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस। इस ट्रायंगल में बेस कितना है हमारा, AD,
इंटू हाइट, हाइट कितनी है बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है हमारी ओ सी इंटू ब्रेथ कितनी है हमारी ये डी सी। नाउ हाफ ए डी, सो एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी। ए डी क्या है हमारा ए डी, ए डी हमारा टाइम है तो टी इंटू, नाउ बी डी, बी डी कितना था हमने, बी डी हमने प्रीवियस में निकाला था कि बी डी मीन्स बी सी माइनस डी सी, तो ये पूरा का पूरा था v और v में से हम u माइनस कर देंगे तो बी डी कितना आ जाएगा v माइनस यू प्लस ओ सी, ओ सी इज t एंड डी सी इज u, तो ये हो गया हमारा u t, तो s इज इक्वल टू हाफ t। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। अगर मैं ये उधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू मतलब ए टी, तो ये आ गया इंटू ए टी प्लस यू टी। नाउ s इज इक्वल टू हाफ, अब a और t इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस यू टी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गई। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हम इसे डिराइव करेंगे, सीखेंगे। देखिए क्लास इसमें हम क्या लेंगे, इसको डिराइव करने के लिए हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले इक्वेशन में भी मैंने डिस्टेंस निकाला था, बट इस इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, s निकालेंगे हम। बट देखो ये फिगर का हमने एरिया निकाला था, राइट। प्रीवियस में क्या था, ए से अलग लिया था और इसे अलग लिया था, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड सेकंड इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके अब हम इसे सिंपल एक फिगर लेंगे, दैट इज ये क्या है, थोड़ी ट्रेपीजियम। अगर आप इसे स्लैंट करके देखोगे तो ये थोड़ी इस टाइप की फिगर रहे, राइट। तो ये दोनों लाइंस क्या है हमारी, पैरेलल, और ये क्या है अनपैरेलल, तो ये हमारा क्या है ट्रेपीजियम। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड थी u और ये पूरी कितनी है v, तो ये हो जाएगा u प्लस v। एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये होता है हमारा डिस्टेंस, तो ये वाली चीज़। तो ए डी किसके बराबर है, ओ सी के, दैट इज टी इंटू टी। तो ये आ गया हमारा हाफ u प्लस वी इंटू टी, दैट इज एस इज इक्वल टू। अब अकॉर्ड सिंस यही वाली बात हमें पता है, बाय फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो v माइनस यू और फिर ये ए आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया हमारा t, ये t की वैल्यू हो गई। अब इसे हमें पुट करना है इस वाली इक्वेशन में, लास्ट वाली में, तो ये s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी और t की वैल्यू क्या है v माइनस यू अपॉन टू, सॉरी a। अब ये नीचे क्या है 2 और a, अब हमें इसे s के पास भेज देंगे, तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू। अब हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 2as इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन डिराइव। सो होपफुली आपको तीन इक्वेशन की डेरिवेशन इजीली समझ में आ गई होंगी।